हेलो बच्चों, आज हम आपका केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री का नया चैप्टर है यानी चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो डिफिनेशन होता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम आपको इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला आपसे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form a new substance is called chemical reaction। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया, when two or more substance react with each other to form a new substance, यानी क्या होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, हमने क्या ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने क्या करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या हम ले लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन, हम किसके साथ करा देते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है H2O बन जाता है। क्या बन जाता है H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कितना बनता है 2। समझ में आ गया? जब क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि गुण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो स्टेट चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है स्टेट के साथ साथ उसके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो उनका फॉर्मूला होता है वो भी यानी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और फिजिकल स्टेट में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे क्या होता है जैसे मान लिया मैंने क्या ले लिया आपको यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसका रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया और ये क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जा रहा है। ठीक है, यानी क्या बन जा रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सुना होगा कि जब मेटल क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर Zn ले लिया प्लस इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया Zn यानी HCl एसिड के साथ करा दिया, तो ये क्या बन जाता है ZnCl2 बन जाता है प्लस
H2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम 2HCl ले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, सी। ठीक है, यानी क्या होता है, चेंज इन कलर। क्या होता है यहाँ पर तीसरा कर रहे हैं, चेंज इन क्या होता है, कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है, जैसे ठीक है मैं कोई चीज कर रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ठीक है, यानी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जब क्या करते हैं, दीवार पर पेंट करते हैं, ये पेंट करते हैं, ठीक है, चूना, ठीक है, भुजा हुआ चूना, इसको जब हम पेंट करते हैं तो इसका कलर क्या होता है, फेड होता है, यानी उतना शाइनी नहीं होता है। लेकिन जब ये क्या करता है, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये जब इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस क्या होता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, व्हाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट होता है, और ये भी क्या होता है, व्हाइट होता है, और ये क्या होता है, यानी ये फेड रहता है, ये क्या हो जाता है, शाइनी होता है। ठीक है, यानी चेंज में कलर, या बहुत सारे आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका जब हम इसके साथ आयरन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी ये FeSO4 बन जाता है, क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो कॉपर की जो आयरन की रॉड होती है उस पर कॉपर चिपक जाता है, यानी क्या रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, ये क्या कलर रहता है, ब्लू कलर का रहता है। और ये क्या हो जाता है, जब इसमें कॉपर की नेल यानी आयरन की जो नेल होती है उसमें कौन सा कलर लग जाता है, यहाँ पर ब्राउन कलर का जो कॉपर का कलर होता है वो क्या रहता है, ब्राउन कलर रहता है, ये ब्राउनिश दिखने लगता है। समझ में आ गया, तो क्या होता है, चेंज इन कलर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर, किस चीज में, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम किसी दो सब्सटेंस का रिएक्शन कराते हैं, उसमें क्या होता है, अगर एनर्जी यानी टेम्परेचर क्या होता है, बदल जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब बुझा हुआ यानी चूना, जब हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना क्या करते हैं, जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट होता है, क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये वो टाइप का हो गया। ठीक है, पांचवा क्या होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, चेंज इन स्टेट होता है, क्या होता है, चेंज इन स्टेट। ठीक, क्या होता है, चेंज इन स्टेट, यहाँ पर 3 लगा रहे हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हमने सुना है कि जो H2 गैस होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर मिलता है, जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि गैस का, हम दो गैस का आपस में रिएक्शन करा रहे हैं और ये इसमें चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, साथ साथ नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अदरवाइज अगर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं बोल सकते, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।